अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि लोग पुर्तगाल क्यों जाते हैं? क्या पुर्तगाल जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए तो इसका विज़िट वीज़ा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपके जहन में भी ये तमाम सवालात हैं तो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ एक मुकम्मल इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आपके तमाम सवालात के ये जवाब यकीनन इस वीडियो में मौजूद हैं। मैं सिंपली आपने करना ये है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे मिलता रहे। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि और भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और भी यूरोपियन कंट्री को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ पुर्तगाल ही क्यों? तो मैं आपको बताता चलूं कि पुर्तगाल की जो कंट्री है उसमें आप नेशनलिटी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप वहां पे रेजिडेंस कार्ड आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको रेजिडेंस कार्ड आसानी से मिल जाता है। बाकी यूरोपियन कंट्री के मुकाबले में आप ग्रीस हो गया, स्पेन, माल्टा, ये तमाम जो यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पे आपको शायद सैलरी पैकेज ज़्यादा मिल जाएं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी पुर्तगाल के मुकाबले में ज़्यादा हो, लेकिन पुर्तगाल में आपको जो नेशनलिटी है वो आसानी से मिल जाती है। यूरोप की किसी भी और कंट्री में आप अगर आपको 10 साल वहाँ पे हो गए हैं तो 10 साल के बाद आप वहाँ की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पुर्तगाल वो वाहिद कंट्री है जिसमें आप 5 साल के बाद वहाँ की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए पासपोर्ट के हवाले से तो दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट में से जो पुर्तगाल का पासपोर्ट है वो 5वें नंबर पे है, जबकि इंग्लैंड का पासपोर्ट 7वें नंबर पे और अमेरिका का पासपोर्ट 9वें नंबर पे है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। अगर आपके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट है तो आप दुनिया की किसी भी कंट्री में ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। पुर्तगाल कंट्री के हवाले से एक हैरान कुन बात यह है कि आपने पुर्तगाल में लीगल एंट्री की है या इनलीगल एंट्री की है, आपको दोनों सूरतों में वहाँ की नेशनलिटी आपको मिल जाएगी। आप वहाँ की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तरीक़ाकार थोड़ा डिफरेंट है। आपने अगर लीगल एंट्री की पुर्तगाल में तो आपको 6 टैक्स वहाँ पे करने पड़ेंगे। अगर आप इनलीगल वहाँ पे गए हैं तो आपको 12 टैक्स पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आप जो है अब जो सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी सिटीज़नशिप के लिए और वहाँ की नेशनलिटी के लिए आपका लीगल और इनलीगल होना ज़रूरी नहीं है। ये आपका जो स्टेटस है, चाहे इनलीगल है या लीगल है, वो कोई मैटर नहीं करता। आप दोनों सूरतों में वहाँ पे आप जो है नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पुर्तगाल में शादी की है और शादी करके आप सिटीज़नशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। अगर आपने वहाँ पे यूरोपियन लड़की से शादी की तो फिर तो आपको वही 5 साल बाद सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर पुर्तगीज लड़की से यानी पुर्तगाली लड़की से शादी की तो आपको जो सिटीज़नशिप है वो 2 साल और 9 माह बाद आप वो सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ यही बेनिफिट है, यानी अगर आपने पुर्तगाली लड़की से शादी की तो 2 साल पहले यानी 3 साल तक आपको जो है अपना जो सिटीज़नशिप है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको वो 90 दिन के अंदर अंदर आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस सूरत में कि आपने वहाँ पे पुर्तगाली लड़की से शादी की है। इसके अलावा पुर्तगाल के हवाले से एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आप 2 दोस्त इकट्ठे एक ही रूम में 2 साल से रह रहे हैं, चाहे वो दोनों लड़कियां हों, चाहे लड़की लड़का हों या चाहे वो दोनों लड़के हों, 2 साल से वो इकट्ठे एक ही रूम में रह रहे हैं तो वो रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी सिटीज़नशिप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, कुछ डॉक्यूमेंट जो आपने वहाँ पे बनवाने हैं। और वहाँ में एक डिपार्टमेंट है जिसे सेफ कहते हैं, वो डिपार्टमेंट आपको चेक करेगा, तमाम जो लीगली जो उनका प्रोसेस होता है वो प्रोसेस करेगा, वो आपको जज करेगा। उसके बाद वो आपको अलाउ करेगा कि आप जो है सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करें। यानी बात करने का मकसद ये है कि वहाँ पे आप सिटीज़नशिप आपके लिए इतनी आसान है, या तो आप वहाँ पे शादी करके सिटीज़नशिप ले सकते हैं या आप वहाँ पे लीगली या इनलीगली
5 साल आप वहाँ पे गुजार के आप वहाँ के टैक्स पे करके वहाँ की सिटीज़नशिप ले सकते हैं। आप ये जो सिविल स्टेटस है, जो अब मैंने आपको बताया कि जो 2 दोस्त एक ही रूम में 2 साल मसलसल एक ही साथ एक ही रूम में रहते हों, वो भी जो है सिविल स्टेटस के साथ जो सिटीज़नशिप ले सकते हैं। यानी सिटीज़नशिप लेना वहाँ पे बहुत ही आसान है। आपने एक दफ़ा पुर्तगाल में एंट्री कर ली, चाहे वो लीगल एंट्री है या इनलीगल एंट्री है, अगर आपने पुर्तगाल में एंट्री कर ली तो आपने वहाँ की सिटीज़नशिप के लिए आपको 110% आपको श्योर हो जाएगा कि आप वहाँ की सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पुर्तगाल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको इसका वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसकी वजह यह है कि पुर्तगाल में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वहाँ पे आपको जॉब के हवाले से आपके पास 100 में से 10% आपके जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और वो भी उन लोगों को वो प्रेफर करते हैं जिनको वहाँ की लोकल ज़ुबान आती हो, वहाँ जो उनको डच ज़ुबान है वो आती हो, उन लोगों को ही वो प्रेफर करते हैं। ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले जो हैं उनके लिए नौकरियाँ बहुत ही कम हैं। तो अगर आप भी पुर्तगाल जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में जाएं, जैसा कि नीदरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, स्पेन हो गया, माल्टा हो गया। आपको अगर इन कंट्रीज़ का विज़िट वीज़ा मिल जाता है तो आपको पुर्तगाल इंटर होने में बहुत ही मददगार साबित होगा। यानी कैसे भी करके आपने एक दफ़ा पुर्तगाल इंटर होना है। अगर आप यूरोप की किसी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं तो पुर्तगाल से बेहतर और कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता, और वहाँ की जो नेशनलिटी है बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको वीज़ा जो है बहुत मुश्किल से मिलेगा। आपने करना यह है कि किसी भी एजेंट से आपने वीज़ा अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। आपको 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री से जाके आपने पुर्तगाल में एंट्री करनी है, या आपके पास कोई एक्स्ट्रा एबिलिटी है, आप ख़ुद ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ की जो कंपनी है वो आपको हायर करती है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव आपके लिए वहाँ से वीज़ा आपके लिए भेजे। तो यही इसी सूरत में आपके लिए पॉसिबल है कि आप पुर्तगाल जा सकते हैं। इसके अलावा आप तसव्वुर ही ना करें कि आप किसी और तरीके से या एजेंट के थ्रू आप पुर्तगाल में जा सकते हैं। जी तो वीवर, ये थी पुर्तगाल के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। यकीन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे मिलता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।